स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। रैम के कुछ टेस्ट पॉइंट्स हैं, टेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। कभी भी आप लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं तो ये टेस्टिंग पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आइए चलते हैं वीडियो में। और अब आप देखेंगे यहाँ पर कि रैम अब जो आ गई है DDR1, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4 और DDR5। तो इस पर जो DDR4 है, पहला इस पर VPP वोल्टेज आपको चेक करना है, वो 2.5 वोल्ट होगा और पिन नंबर वो होगा 257 और 259 पर। अगर ये वोल्टेज मिस है तो इसको मैं पूरे वीडियोस में और बताऊंगा। जब भी रैम के ये सारे वोल्टेज मिस होते हैं तो लैपटॉप ऑन होता है और डिस्प्ले की क्या देता है, प्रॉब्लम देता है। इसके बाद लैपटॉप का ऑपरेटिंग वोल्टेज VDD-Q जो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR3L, DDR4 और DDR5 के हिसाब से जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस होते हैं, जिसे VDD-Q बोलते हैं, तो 2.5, DDR1 का 2 का 1.8 और 3 का 1.5, 3L का 1.3, 4 का 1.2 और जो आपका 5 है उसका 5 वोल्ट। इसके पिन नंबर्स जो हैं मैं आपको DDR3, 3L, 4 और 5 से बता देता हूँ। 3 का पिन नंबर 75 और 3L का ही पिन नंबर 75 और 4 का जो पिन नंबर है वो है VDD-Q का, वह है पिन नंबर 12 और 33 और 54 और इसका जो पिन नंबर है 1 और 3 है। तो VDD-Q वोल्टेज आपको यहाँ पर चेक करने और ये सारे वोल्ट आपके रैम के कॉइल पर भी आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रैम के कॉइल पर भी ये वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो VTT वोल्टेज होता है, बेसिकली ये रैम IC का LDO वोल्टेज होता है, ठीक है। और यह वही भी ये मतलब जो LDO वोल्टेज है इसी को हम VTT वोल्टेज कहते हैं। ये जो भी आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है VDD-Q होता है उसका आधा वोल्ट होता है। और अगर मैं बात करूं DDR3, DDR3L और DDR4 और ये DDR5 में VTT का कोई रोना नहीं है, तो ये 0.75 अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग वोल्टेज। VDD-Q का 1.5 है तो 0.7, 1.3 है तो 0.67 3L का और 4 का 1.2 है तो 0.6 वोल्ट यहाँ पर आपको दिखाएगा। इसकी पिन नंबर 203, 204, इसकी पिन नंबर 203, 204 और 4 की पिन नंबर 258 पे आपको इसको चेक करना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो V रेफरेंस वोल्टेज होता है, ये आपको DDR3, DDR3L, DDR4 ये आपको चेक करना है 0.75, 0.67 और 0.67। और ये वोल्टेज जो होता है ये बेसिकली आपको पिन नंबर 1 और 1 DDR3 और L में और 4 में आपको चेक करना है पिन नंबर 64 में। 5 पे वोल्टेज नहीं होता। इसके बाद रेफरेंस वोल्टेज जो होता है, जो अब आप देखिए जो रेफरेंस है सेम जितना VTT बनाती है, V रेफरेंस CA भी VTT जितना ही आता है। तो DDR3L और DDR3 में ही ये वोल्टेज आपको चेक करने और 4 और 5 में वोल्टेज नहीं होते। अब अगर मैं बात करूँ इनके पिन नंबर 28 है और इसकी पिन नंबर 126 है। इसके बाद होता है VDD, अगला वोल्टेज होता है SPDD, VDD SPD। ये बेसिकली DDR3 पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको पिन नंबर 99 L पर और 3 पर 199 पर मिलेगा 3.3 वोल्ट और 4 पर भी ये 199 पिन पर मिलेगा 3.3 वोल्ट। अब अगर बात करूँ कि SPA रैम, जो SPA जो SDA है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये SDA है और ये SCL है। SDA और SCL जो होता है ये रैम का और PCH का कम्युनिकेशन होता है। तो DDR3L और DDR3, DDR4 और DDR5 सब में ये मिलेगा आपको। और ये वोल्टेज 1.5, 1.35, 1.25, 1.1, 1.2, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, पेज नंबर पिन नंबर 108 और पिन नंबर 163 ये DDR5 पे ही मिलेगा। तो SDA और SCL का जो कम्युनिकेशन है DDR1 से लेकर DDR2 2, 3, 4, 5 सब में आपको चेक करना है। और आप यहाँ देखिए जो SDA और SCL है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ SPA नहीं है, SDA है। और ये SDA और SCL जो DDR5 है उसमें 1.8 पिन नंबर 6 और 1.8 पिन नंबर SCL पिन नंबर 4 पे चेक होगा। अब अगर बात करूँ DRAM रीसेट, ज़बरदस्त सिग्नल होता है, इसको ज़रूर आप चेक करिए। और ये जो DRAM रीसेट होता है ये बेसिकली ये जब आपको चेक करना है DRAM रीसेट, तो ये आपको चेक करना है DDR3L, DDR3, 3L, 4 और जो बेसिकली कौन सी होती है 5। तो आप देखिए यहाँ पर DRAM रीसेट
पिन नंबर ये मैंने बता दिया, हाँ सॉरी, पिन नंबर 30, पिन नंबर 30, पिन नंबर 108, पिन नंबर 163, ये 1.1, 1.2, ये 1.2, ये 1.3 और ये 1.5। इसके बाद आता है, अब आप देखिए जो DDR5 है, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि DRAM पावर इनेबल और DRAM पावर ग्राउंड, तो ये आप सॉरी ये पावर गुड है, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, ये पावर गुड है, तो ये आपको DRAM पावर इनेबल और DRAM पावर गुड ये आपको मिलेगा DDR5 पे, और ये मिलेगा पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 पर 3.3 वोल्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज अगर ये मिस है, जो मैंने करेक्शन किया उसको आप कर लीजिएगा, ये आपका पावर गुड है जिसको पावर ग्राउंड लिख दिया है। ये आपको सारे वोल्टेज रैम के क्या करने हैं, आपको चेक करने, अदरवाइज आपका लैपटॉप ऑन हो रहा होगा और डिस्प्ले की दिक्कत दे रहा होगा। DRAM रीसेट VDD ये या मेन वोल्टेज ही होता है, लेकिन DDR5 में ये 1.1 है और 1.2 होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रैम का वोल्टेज CPU पर भी जाता है, तो एक जो वहाँ पर होता है मेमोरी कंट्रोलर IC जो रैम को क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो इसे भी सप्लाई जाती है। जो रैम का CPU वोल्टेज है वो आपका CPU प्रोसेसर पे भी जाता है। रैम का वोल्टेज DDR5 CPU पर। अब अगर हम बात करें कि जो DDR5 है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो VDD-Q है 5 वोल्ट है, तो ये सप्लाई तो हम वहाँ पर भेज नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं, 5 वोल्ट ना जाकर 1 वोल्ट क्या होता है 1.1 वोल्ट जाता है CPU के मेमोरी कंट्रोलर पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसका 5 वोल्ट नहीं जाता, बाकी रैमों का मेमोरी कंट्रोलर पर जो वोल्टेज है वही जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ रैम से रिलेटेड जो हम आगे बताने जा रहे हैं। अब आप देखिए जो DDR1 है, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 इनकी पिन्स है। 184 DDR1 माइक्रोडिम मैं छोड़ रहा हूँ, अभी लिखा है, आप चाहें तो नोट कर लें। 200 पिन्स का लैपटॉप का, और DDR2 240 पिन्स डेस्कटॉप और 214 पिन्स लैपटॉप। DDR3 240 पिन्स और लैपटॉप 204। DDR4 288 पिन्स और लैपटॉप की 256, और DDR5 288 पिन्स और लैपटॉप की 260 पिन्स होती है। इसके बाद अगर कैपेसिटी की बात करें तो जो DDR1, DDR2, DDR3 रिलीज डेट वगैरह इसको आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। 1998 में DDR1, 2003 में DDR2, DDR3 2007, 2014 में DDR4 और DDR5 2020 में। तो क्लॉक रेट 400, 400 to 800, 400 to 1066, 1600, 24 to 3600 मेगाहर्ट्ज़। डाटा ट्रांसफ़र रेट है फिर 266 से 400, 533 से 800, 800 से 2133, 1600 से 3200, 4800 से 7200। वोल्टेज 2.5, 1.8, 1.5, 1.2 और 1.1। DDR3L में 1.35। कैपेसिटी 1 GB 8 GB मैक्स कैपेसिटी है। इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज़ हैं, पर एक जो नॉर्मली मैंने एक्सपीरियंस से देखा है वो इतनी चीज़ें मिलती हैं। तो ये था रैम पर। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर द